के लिए बड़ी मुश्किल में, बड़ी मुसीबत में है परिवार अच्छा भला, किंतु भर पेट भोजन नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? सखी ने कहा, आप मेरे पुत्र को ले लीजिए, मुझे अब थोड़ा आप पैसे दे दो। सखी ने कहा ठीक है, किंतु उस बालक का पालन कैसे होगा? सखी ने कहा, मैं कोई ना कोई बहाने से आपके यहां आती रहूंगी और दूध पिला करके उस बालक को पालन कर दूंगी। तो फल कहाँ रखूं? सखी ने ही कहा, फल अपनी गैया को खिलाओ। फल गाय को दे दिया और स्वयं नाटक करती रही कि मैं गर्भवती हूं। एक दिन संदेश भिजवा दिया दुकान पे, आत्मदेव जी को संदेश मिला कि हमारे घर में पुत्र हुआ है। पुत्र की खबर सुनते ही बड़ी प्रसन्नता हो गई। हम संसारी लोग हैं ना, संसार में कोई खुशी मिले तो बड़े खुश, ईश्वर को भी भूल जाएंगे। आज बड़ी प्रसन्नता से आत्मदेव जी आए हैं पुत्र को देखने के लिए। आंखें तड़प रही थी कई वर्षों से, आज पुत्र तो देखा, किंतु पत्नी से डांट मिल गई। देखा देवी धुंधली, महापुरुषों की तपस्या का फल है ये, उनकी तपस्या का चमत्कार है। ये बात हजम नहीं हुई। धुंधली ने देखा चमत्कार तो हमें करना पड़ा। आत्मदेव प्रसन्न बहुत हैं। थोड़े दिनों के बाद जिस गाय को धुंधली ने फल खिलाया था, उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। वे बालक पूरा मानव जैसा और कान उसके गौ के कान जैसे। आत्मदेव जी विद्वान महापुरुष को बुला कर लाए, मेरे बालक का नाम रखो, मेरे बच्चों का नाम रखो। धुंधली ने कहा, मैं अपने वाले पुत्र का नाम तो स्वयं ही रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है, मेरे पुत्र का नाम ध्वंदकारी होगा। गाय के बालक का नाम गौकर्ण रखा पंडित जी ने। गौकर्ण पंडिता ज्ञानी द्वंदकारी महाखला। द्वंदकारी बड़ा खड़ हुआ, दुष्ट हुआ, और गौकर्ण बड़ा विद्वान पंडित हुआ। ये प्रभाव है, हमारे कर्मों का प्रभाव है। जैसा हम व्यवहार करते हैं वैसा ही प्रभाव होता है। यदि हम लोग सन्मार्ग पर चलते हैं, शुभ कर्म अपने जीवन में करते हैं, सत्कर्म करते हैं, महापुरुषों का संग करते हैं, पठन पाठन करते हैं, भगवान का स्मरण रखते हैं, भजन करते हैं, जाप करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, तो हमारी संतानें भी अच्छी ही होंगी। और जो अपने श्रेष्ठों का अपमान करते हैं तो उनको तो परेशान होना ही पड़ता है। आज बड़े प्रसन्न हैं गौकर्ण जी, अपने पिता को दुखी देख रहे हैं। क्यों दुखी हैं? कि पुत्र ध्वंदकारी ने दुखी कर दिया। सारी सारी रोता है,
सारी रात रोता है, माता पिता को सोने नहीं देता। थोड़ा बड़ा हुआ तो चोरियां करने लगा, उलाहने आने लगे। आत्मदेव कहने लगे, हे भगवान, मुझे क्या करना था ऐसा पुत्र, मैं बिना पुत्र के ठीक था। आज गोकर्ण जी आ गए, पिता से कहने लगे, आत्मदेव जी से कहने लगे, पिताजी एक दिन ऐसा था जब आप बोलते थे कि संतान के बिना मैं दुखी हूं, आज बोल रहे हो संतान ही दुखी कर रही है। पिताजी ये संसार है, इस संसार में कोई सुखी हुआ है क्या? संसारी लड्डू कोई खाए तो पछताए, जो ना खाए वे भी पछताए। संसार की क्या औकात है हमें सुख देने की? संसार में रहना है और सुखी होना है तो संसार बनाने वाले को याद कीजिए। उसका स्मरण कीजिए। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहका, धनम कस्य सुतम कस्य स्नेह वांचलबते अनिशम। हे पिताश्री, इस संसार का कोई सार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। इस संसार से जो प्रीत करता है, दीपक की बंती जलता रहता है। दीपक उतनी देर जलता है जितनी देर तक उसके अंदर तेल है। संसार से मोह करने वाला व्यक्ति अपने ही शरीर के खून को जलाता है। रक्त मिटने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है और मोहग्रस्त मृत्यु में उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। इसलिए पिताश्री, नाचेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तीना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरकांति जीविना। हे पिताश्री, कोई इंद्र हो जाए, चक्रवर्ती सम्राट राजा हो जाए, सुखी नहीं हो सकता। हम तो एक प्लाट ले लिए बड़े शहर में, 2-4 दिन लड्डू बांट के फिर चिंता होने लगी मकान कैसे बनेगा। अरे जिन्होंने पूरी पृथ्वी को अपना बना लिया, चक्रवर्ती जो राजा थे, जो स्वर्ग के मालिक हैं, वो सुखी नहीं हो पाए, तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं? हम सुखी होंगे तब जब भगवान को अपने हृदय में बसाएंगे, उनका स्मरण करेंगे, भजन करेंगे। पिता ने कहा, पुत्र मुझे क्या करना होगा, क्या करना होगा मुझे? पुत्र की बात सुनना चाहते हैं आज पिता। पुत्र ने कहा, निप्ति शयति अहम सर्व व्यक्त्वा वनम ब्रज। पिताश्री, शीघ्र अति शीघ्र घर परिवार का मोह त्याग कर वन में चले जाओ, वहां भजन करो, उसी से कल्याण है। आपको तो नहीं जाना है वन में। गोकर्ण जी ने कहा था अपने पिता को, आप जाओ वन में, आपको तो खाली बरनोटी में आना है, कथा पंडाल में आना है। कथा श्रवण करने मात्र से ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़ी बड़ी जोग साधना, समाधि, यज्ञ, पूजन करने से भी प्राप्त नहीं हो सका।
कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग। इसलिए भगवान का नाम जप करना है, भगवान के नाम अमृत का स्मरण करना है, भजन करना है, भगवान की अमृतमयी कथा अमृत का और सासुवादन करना है। उसी से हमारा कल्याण निश्चित है। ना चंद्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्ती ना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर कांति जीविना। सुख की मस्ती मुनियों ने एकांतवास में प्राप्त कर ली। हमें घर परिवार संसार में रहते हुए भी हमें वो आनंद की अनुभूति हो सकती है, किंतु हमें थोड़ा सा समय निकालना होगा, आलस्य त्यागना होगा। कैसे